Leafwell Limited is a manufacturing company that produces a wide range of consumer products for home consumption. जो लीवेल लिमिटेड है वो होम कंजम्पशन के लिए जो है वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। वो एक फ्रेंडली एलईडी लैम्प जो उसका प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कंपनी के अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो कि प्रोडक्शन की क्वालिटी को मॉनिटर करता है। अभी की जो एज़ पर द रिसेंट कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी रिपोर्ट द करंट रिजेक्शन रेट फॉर एलईडी लैम्प इज़ 5%। जो अभी की जो करंट जो रिजेक्शन रेट है वो 5% है, यानी जो डिफेक्टिव रेट है वो 5% है। रिजेक्शन रेट मतलब डिफेक्टिव रेट ही होता है। लिख लो यहाँ पे, नहीं तो जाओ। डिफेक्टिव रेट, ठीक है, वो 5% है। 5% ऑफ यूनिट्स इनपुट, यानी जितना इनपुट हम लगाते हैं उसका 5% जो डिफेक्टिव निकल आता है। अभी जो हम लगाते हैं वो 5000 यूनिट से लगाते हैं हर दिन, ठीक है। और एक यूनिट पे जो रिजेक्ट हो रहा है उस पर कंपनी को 200 रुपये का लॉस है। क्वालिटी कंट्रोल जो है वो कहता है कि अर्ली डिटेक्शन के लिए हम एक इंस्पेक्शन प्रोसेस लगा लेते हैं जो कि अभी जो 5% का जो डिफेक्टिव रेट है उसको कम कर देगा, 3% से कम कर देगा। लेकिन इसको इंस्पेक्शन को लगाने के लिए कंपनी का जो है वो 15,000 रुपये और खर्चा करना पड़ेगा पर डे के हिसाब से, ठीक है। प्रपोजल को एनालाइज करो और देखो कि बेनिफिशियल है कि नहीं कंपनी के लिए। देख लेते हैं जी ये बेनिफिशियल है कि नहीं है। प्रेजेंट की कॉस्ट कितनी आ रही है? 250 यूनिट्स की। अभी 250 यूनिट्स बन रहे हैं डिफेक्टिव, क्योंकि 5 यूनिट इतने यूनिट ये इनपुट्स हैं और 5% अभी हमारी डिफेक्टिव रेट है, यानी इतने यूनिट्स हमारे डिफेक्टिव निकल जाते हैं। पर यूनिट पे कंपनी को इतने का लॉस है, यानी कंपनी को अभी इतने का लॉस पड़ रहा है। बाद में कंपनी का देखते हैं इसको कंपेयर करेंगे बाद में कंपनी का लॉस कितना होता है, तो बाद में देखते हैं। बाद में सिर्फ 3% आ जाएगा, नहीं 150 डिफेक्टिव यूनिट्स पे 200 कंपनी का लॉस होगा, यानी 30,000 का लॉस होगा। एडिशनल कॉस्ट लगेगी कंपनी को 15,000, यानी टोटल 45,000 का कंपनी को बाद में घाटा होगा। अभी कंपनी को 50,000 हो रहा है, यानी ये जस्टिफाइड है ये जो इंस्पेक्शन प्रोसेस है। फिर देखते हैं फिर इसमें हमसे पूछा है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन एनालाइज द मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड विच द प्रपोजल सेज टू बी बेनिफिशियल, यानी हमें वो मैक्सिमम रिजेक्शन रेट या यूँ कह लें कि डिफेक्टिव रेट निकालना है जिसके बाद जो है बेनिफिट जो है प्रपोजल का ख़त्म हो जाएगा। यानी कम से यानी ज़्यादा से ज़्यादा इतना डिफेक्टिव रेट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फिर प्रपोजल किसी काम का नहीं है, क्योंकि जितना हमें क्योंकि हमें लॉस होने लगेगा, फिर सेविंग से ज़्यादा तो लॉस होने लगेगा। तो ये देखो अब प्रोसेस की कॉस्ट कितनी आ रही है? 15,000 आ रही है, यानी कम से कम हमें 15,000 की सेविंग करनी है, तभी हम कह पाएंगे कि जो प्रपोजल है वो अच्छा है। क्योंकि मान लो कॉस्ट हम लगा रहे हैं 15,000, सेविंग हमारी सिर्फ 13,000 रुपये की हो रही है, तो हमारा तो 2,000 का और घाटा हो जा रहा है प्रोसेस लगाने से। कुछ इंप्रूवमेंट तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी दिख ही नहीं रही है, तो इसलिए इसको जस्टिफाई करने के लिए कम से कम हमें 15,000 रुपये का सेविंग होना चाहिए। 15,000 रुपये का सेविंग होना चाहिए प्रपोजल को जस्टिफाई करने के लिए। और अगर हम इसको यूनिट्स में बोलें तो हर यूनिट पे 200 रुपये की सेविंग होती है। हमें 15,000 रुपये की सेविंग करनी है, यानी हमें 75 यूनिट्स जो होंगे हमें 75 यूनिट्स की सेविंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसको हम 75 यूनिट को परसेंटेज में करें तो हमें 1.5% की सेविंग करनी पड़ेगी यानी 1.5% की सेविंग करनी पड़ेगी। मतलब अभी डिफेक्टिव हमारा कितना आ रहा है? 5% आ रहा है, हमें 1.5 की सेविंग करनी पड़ेगी, यानी मैक्सिमम डिफेक्टिव हमारा 3.5 होना चाहिए। 3.5 से अगर हमें डिफेक्टिव ज़्यादा हो गया तो हमारी सेविंग कम हो जाएगी। सेविंग कम हो जाएगी तो हमारी इस तरीके से क्या होगा, ये मॉनिटरी यूनिट्स में 15,000 से भी कम सेविंग होगी, तो हमारे लिए फिर प्रपोजल घाटा हो जाएगा। तो करंट रिजेक्शन रेट क्या है? 5%। प्रपोज रिजेक्शन रेट कितना होना चाहिए? इतनी की तो सेविंग हमें करनी ही करनी है जस्टिफाई करने के लिए, तो यानी इतनी होनी चाहिए कम ज़्यादा ज़्यादा वो रिजेक्शन रेट, नहीं तो हमारी जो प्रपोजल हो वो जस्टिफाई हम नहीं कर पाएंगे। इससे ज़्यादा रिजेक्शन रेट हुआ, यानी कम से कम हमें इतना रिजेक्शन रेट तक हमें 5% से इतना लो करना है, 3.5 तक हमें लो करना है, तभी हम कह पाएंगे कि हमारी जो इंस्पेक्शन प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो हमारी जस्टिफाई हो रही है, ठीक है। ये है सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ है नहीं।